हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। हम लोग आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वजह से वीडियो को अभी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया गया था। अगला, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के वर्तमान में प्रशासक कौन है? तो वो हैं प्रफुल्ल पटेल जी। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की? तो अभी हाल ही में मॉरिशस ने घोषणा की है पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की। स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की है मॉरिशस ने। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है। एक्चुअली में हुआ क्या कि जापान से एक जहाज आ रहा था। जहाज का नाम था MV वकासियो। क्या नाम था? MV वकासियो। MV वकासियो नाम का ये जो जहाज था, ये दोस्तों मॉरिशस के तट से जाकर टकरा गया और इस जहाज में फ्यूल भरा हुआ था, ईंधन भरा हुआ था। ईंधन का टैंकर था। टैंकर 299.5 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा था। इतना लंबा चौड़ा जो फ्यूल का टैंकर था, ये वहाँ की एक मूंगा चट्टान से टकरा गया और फिर हुआ क्या कि इसका जो फ्यूल था वो पूरे समुद्र में फैलने लगा। अब समुद्र में फैलने की वजह से पूरा समुद्र आसपास का काला पड़ गया, मॉरिशस के पास का, और इससे वहाँ का पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित हो गया है। और सिचुएशन ये आ गई दोस्तों कि वहाँ के PM को स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ गई और साथ ही साथ मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी मांगी है। तो ऐसी सिचुएशन आ गई, आप लोग सोच सकते हो कि वहाँ के समुद्री एरिया जो था वो उसका पानी बिल्कुल काला पड़ गया है। ठीक है। और ग्रीन पीस एक संस्था है, इसके मुताबिक मॉरिशस के इतिहास में अभी तक का ये सबसे बड़ा पर्यावरणीय संकट है। ठीक है, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक। चलिए फिलहाल अब हम लोग जान लेते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस है कहाँ पर? तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग इधर साउथ में आएंगे क्योंकि हिंद महासागर में स्थित ये एक द्वीप देश है। यहाँ पर आप आएंगे मेडागास्कर के पास में, ये रहा छोटा सा मॉरिशस। ये दोस्तों नाम के लिए एक अलग देश है, लेकिन यहाँ पर 80 to 90% जो पॉपुलेशन वो इंडियन है। ठीक है, इंडिया के ही 80 से 90% लोग यहाँ पर वास करते हैं। चलिए, मॉरिशस की राजधानी जो होती है वो है पोर्ट लुइस। यहाँ के PM हैं प्रविंद जगन्नाथ। कौन है? प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा होती है मॉरिशस रुपया। अगला है, भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया? तो भारत ने दोस्तों मालदीव के लिए, किसके लिए? मालदीव के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। मालदीव सरकार के लिए भारत सरकार ने $18 मिलियन US की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत दोस्तों मालदीव का एक मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी लिमिटेड है, तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी भारत सरकार। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे मछली पकड़ना और मछलियों का कलेक्शन करना ज़्यादा मात्रा में हो सकेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनीज लिमिटेड, इसका यही काम होता है, मछली को पकड़ना और उनको उनके कलेक्शन को स्टोर करना। ठीक है। अच्छा, इससे टूना कुक्ड प्लांट और फिश मील प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। क्या? टूना कुक्ड प्लांट और फिश मील प्लांट भी स्थापित किया जाना है इन पैसों से। क्लियर? अब मालदीव आया है दोस्तों। मालदीव अक्सर न्यूज़ में आता रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं करंट अफेयर के। हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस के। जैसे अभी SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अभी हाल ही में $16 मिलियन की सहायता की घोषणा की थी। इसके साथ ही भारत ने आपातकालीन चिकित्सीय सेवाएं शुरू करने के लिए भी एक समझौता किया था मालदीव से। और अभी दोस्तों WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मालदीव को और श्रीलंका को चेचक और खसरा से संयुक्त रूप से मुक्त किया था। ठीक है, इन दोनों देशों को, मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरा से मुक्त किया था WHO ने। इसे भी याद रखिएगा। मालदीव के बारे में जान लेते हैं, कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ पर अपने भारत से हम लोग नीचे आएंगे डाउन में। मालदीव के बारे में कई बार मैंने आपको बताया भी है, ये भी एक द्वीप देश है। यहाँ पर छिपा हुआ है, छोटा सा है मालदीव, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, मालदीव
ये रहा। मालदीव की राजधानी होती है माले। इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं यहाँ के प्रेसिडेंट और मालदीवियन रुपया होती है यहाँ की करेंसी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, भारत के दक्षिण में पड़ता है, हिंद महासागर में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है। इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर 2300 किलोमीटर लंबी होगी। कितनी? 2300 किलोमीटर लंबी ये ऑप्टिकल फाइबर होगी। इससे होगा क्या? इससे दोस्तों अंडमान निकोबार में इंटरनेट में सुधार आ पाएगा। ठीक है, बेटर इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी में भी सुधार आ पाएगा। तो इस वजह से, इस पर्पज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है। क्लियर बिल्कुल। अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में है, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर ये पूरा जितने छोटे छोटे द्वीपों का समूह है सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी। अगला है, किस देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने दोस्तों भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है। एक्चुअली में 1971 का जो वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें जो भारतीय वीर सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में एक उनके सम्मान में युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा, बांग्लादेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बांग्लादेश ने युद्ध स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है भारतीय सैनिकों के लिए। बांग्लादेश आया है, बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए। ये रहा भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट है, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर, ढाका राजधानी, करेंसी बांग्लादेशी टका, संसद का नाम जातीय संसद, राजभाषा है यहाँ की बांग्ला और सबसे बड़ा नगर है ढाका। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी 101 जो डिफेंस इक्विपमेंट होंगे उनका इंपोर्टेशन अब नहीं किया जाएगा बाहर से, उनको यहीं पर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इंडिया में ही डेवलप किया जाएगा। ऐसा किस लिए किया गया है? ऐसा भारत को डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब इन 101 जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो वेपन्स के जो पार्ट्स होते हैं वही हैं। इसमें वेपन्स के पार्ट के साथ साथ बड़े बड़े वेपन्स और बड़े बड़े डिफेंस इक्विपमेंट भी शामिल हैं। जैसे असॉल्ट राइफल्स भी बनाई जाएगी, सोनार सिस्टम बनाए जाएंगे, रडार सिस्टम बनाए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह का भी यहीं पर डेवलपमेंट होगा। इस 101 जो डिफेंस इक्विपमेंट की लिस्ट है इनमें ये सभी शामिल हैं। तो इनका अब इम्पोर्टेशन नहीं किया जाएगा, भारत में ही डेवलपमेंट इसका किया जाएगा। क्लियर है। तो रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो अभी हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने दोस्तों जीत लिया है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का प्रथम पुरस्कार। ये एक्चुअली में एक नेशनल लेवल पर डिजिटल प्रोडक्ट बिल्डिंग का एक कंपटीशन था। इसके तहत डिजिटल प्रोडक्ट बनाने थे। तो DIAT जो कि पुणे में स्थित है, एक यूनिवर्सिटी है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसने इस कंपटीशन में पहला पुरस्कार जीता है। एक्चुअली में दोस्तों DIAT ने दृष्टि नाम का एक समाधान पेश किया है, सॉल्यूशन पेश किया है। दृष्टि नाम का, याद रखिएगा, दृष्टि नाम का एक सॉल्यूशन पेश किया है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से एक प्रेजेंट किया गया था सॉफ्टवेयर MS331। तो MS331 जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट किया गया था एक सॉफ्टवेयर, इसका सॉल्यूशन निकाला है दृष्टि नाम से DIAT ने, और इसी सॉल्यूशन की वजह से इसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का प्रथम पुरस्कार इसने जीत लिया है। ये पुणे में स्थित एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, 1952 में स्थापित हुई थी 1952 में। और इसके वर्तमान में वाइस चांसलर हैं CP रामनारायणन। कौन है? CP रामनारायणन। अगला है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहां पर पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र और सह उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है। यानी कि यहाँ पर
रेशम का प्रशिक्षण केंद्र भी होगा, रेशम पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर उत्पादन भी किया जाएगा, उत्पादन का भी ये केंद्र होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के चुल्लू नामक एक आदिवासी गांव में इसकी स्थापना की जाएगी। उद्घाटन सितंबर तक हो जाएगा, सितंबर 2020 में ही फर्स्ट वीक तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। और एक स्कूल है, जर्जर स्कूल है, उसी को कन्वर्ट किया जाएगा इसके केंद्र के रूप में। ठीक है, तो ज़्यादा बिल्डअप करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इस वजह से सितंबर तक ये उद्घाटन इसका कर दिया जाएगा। तो रेशम पर प्रशिक्षण और उसके उत्पादन के लिए इस केंद्र का निर्माण किया जा रहा है चुल्लू नामक आदिवासी गाँव में। क्लियर है। KVIC की स्थापना दोस्तों हो गई थी 1957 में ही। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, इसे भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये रहा मैप में, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी ये स्टेट है। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। BD मिश्रा जी हैं यहाँ की करंट टाइम पर गवर्नर। गुवाहाटी हाईकोर्ट आया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। अच्छा, चीफ जस्टिस जो है दोस्तों, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ याद हो जाएगा, जितने भी चीफ जस्टिस हैं सभी के नाम। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये असम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और नागालैंड से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 78वें भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 78वें भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर यानी 8 अगस्त को 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था इस दिवस के अवसर पर, और वहां पर इन लोगों को बुलाया गया था, स्वतंत्रता सेनानियों को। वहां पर उन्हें शाल और अंग वस्त्रम देकर के सम्मानित किया गया। तो 78वें भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले 2-3 दिनों में। वहां पर 202 स्वतंत्रता सेनानियों को उनके सम्मान में सम्मानित किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस NGO को फूड विजन पुरस्कार 2050 के लिए दुनिया के टॉप 10 दूरदर्शी में एक चुना? तो अभी हाल ही में नंदी फाउंडेशन को, किसे? नंदी फाउंडेशन को फूड विजन पुरस्कार 2050 के लिए दुनिया के टॉप 10 दूरदर्शी में से एक चुना गया है। अब देखिए, नंदी फाउंडेशन को क्यों चुना गया है? क्योंकि दोस्तों इसका बहुत ही फेमस एक मॉडल था जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, अराकोनोमिक्स मॉडल के लिए। किसे? अराकोनोमिक्स मॉडल के लिए इसे ये अवार्ड दिया गया है। हैदराबाद स्थित एक NGO है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद का, नंदी फाउंडेशन। तो इसको फूड विजन अवार्ड 2050 के लिए दुनिया के टॉप 10 दूरदर्शी में से एक चुना गया है। इसके लिए इसको प्राइस कितनी मिली है? इसको 200K यानी $2 लाख की पुरस्कार राशि इसे दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे। क्यों मनाया जाता है? जैव ईंधन पर जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। और इस बार हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसके द्वारा एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया, जो कि बायोफ्यूल्स टुवार्ड आत्मनिर्भर भारत पर, इसकी थीम पर आधारित था। ठीक है, किस पर आधारित था? बायोफ्यूल्स टुवार्ड आत्मनिर्भर भारत थीम पर बेस्ड एक वेबिनार का आयोजन किया गया हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है। अच्छा, 10 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 10 अगस्त को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी से समझौता किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट योजना के लिए। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की बहुत चर्चित एक योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना। तो इसके तहत फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब इसमें होगा क्या? इसमें यूपी के जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, इनको फ़ायदा मिल सकेगा। कैसे? इनका जो प्रोडक्ट है, जो भी ये निर्माण करते हैं, इसको ये ऑनलाइन बेच सकेंगे। ठीक है, फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो इस प्रकार से फ़ायदा होगा इनका, कारीगरों का। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, तो हम लोग वीडियो को लंबी ना जाए इस वजह से यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो ये तो थी दोस्तों हमारी वीडियो आज की। कैसी लगी है आपको वीडियो? आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास से शेयर कर दीजिएगा। 10 दोस्तों के पास कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग
100% कॉन्फिडेंस के साथ करंट अफेयर तैयार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहां पर स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला, प्रेम भाटिया पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? यह भी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब दोस्तों आप लोग वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ मिलेगी? क्विज मिल जाएगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT एजुकेशन ऐप पर। वहाँ पर आपको क्विज के साथ साथ PDF, स्टडी मटेरियल, वीडियोज़ और टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप लोग ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। बात करते हैं हम लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। ऐसे टॉप 15 लोगों में हैं शांति प्रिया, शुभम यादव, राहुल कुमार, श्याम शेर कुमार, उज्जवल सोनी, अमित चौधरी, साक्षी पांडे, रेखा बुनकर, गुड्डू कुमार, प्रियांशु सिंह, रवि शंकर, नेहा जायसवाल, शिवराज, निरंजन राव, ब्रह्मा रावत और आर्मी गर्ल स्वीटी। तो इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।